हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंक ज्योग्राफी। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी 50 क्वेश्चंस। कल की वीडियो में हमने चर्चा किया था। उन 50 में से हमने, जैसा कि आप देखे होंगे, हमने ये कहा था कि 100 क्वेश्चन चर्चा करेंगे। इस मार्च का जो पूरा महीने का क्वेश्चन था वो 100 क्वेश्चन के आसपास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने वो चर्चा करनी थी। तो उन्हीं 50 क्वेश्चनों में जो हमारा 50वां क्वेश्चन था, कौन सा शहर G20 विदेश मंत्री की बैठक का मेजबान था, तो वो था नई दिल्ली। ठीक है, इसमें कौन कौन थे, तो ये नई दिल्ली में भौतिक रूप से संपन्न हुआ और इसमें विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई G20 प्रेसिडेंट द्वारा आयोजित की गई थी ये। ठीक है, इसकी बैठकों में 9 देश के अतिथि थे। कौन कौन से थे? बांग्लादेश के, मिस्र के, मॉरिशस के, नीदरलैंड के, नाइजीरिया के, ओमान के, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात के जो इसमें अतिथि शामिल हुए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आवर एम जीरो हार्म। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच सुरक्षा की संस्कृति को बनाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रही समर्थ योजना, समर्थ स्कीम किस मंत्रालय से जुड़ी है? समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो ये है कपड़ा मंत्रालय, यानी क्लॉथ जो हमारा मिनिस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है? समर्थ, समर्थ मतलब स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग्स इन टेक्सटाइल सेक्टर। किसमें? टेक्सटाइल सेक्टर, जो हमारा कपड़ा जो सेक्टर्स है उससे एक व्यापक कौशल पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? कपड़ा उद्योगों में प्रोत्साहन प्रदान करना है और रोजगार सृजित करना है। इसे मार्च 2024 में क्या किया जाएगा? 24 तक लागू किया जाएगा। भारत सरकार समर्थ योजना के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए और अधिक उद्योग भागीदारों को शामिल करने की योजना बना रही है। यह पहल इस दशक के अंत तक टेक्सटाइल सेक्टर का मौजूदा 150 से 155 बिलियन डॉलर से बढ़कर कितना हो जाएगा? 250 बिलियन डॉलर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने की तरफ अग्रसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। 53 कह रहा है कि संस्था ने माइंड द जेंडर गैप, आप याद रखें इसे, माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट की जारी किया। किसने किया? तो CFA इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया गया। CFA इंस्टीट्यूट ने हाल ही में क्या किया? माइंड द गैप जेंडर गैप शीर्ष वाली रिपोर्ट जारी की। इसमें BRSR यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या है? BRSR का मतलब है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। खुलासे के डेटा के आधार पर बनाया गया है। BRSR ढांचा 2021 में सेबी द्वारा निजी कंपनियों के लिए स्थिरता प्रकटीकरण तंत्र के एक सेट के रूप में जारी किया था। माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार भारत में वित्त और संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी दर क्या है? कम है, केवल 21.7% है। वित्तीय सेवा कंपनियों में कार्यरत हैं और केवल 15.9% क्या है? प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत है। तो कुल मिला के इसमें जो गैप है, जेंडर गैप है, उसको क्या करना है? फिल करना है, यानी महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी को समान करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड यानी CBIP पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? तो ये किया गया NTPC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। CBIP का फुल फॉर्म है
अवार्ड हाल ही में 2022 में एनटीपीसी लिमिटेड को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह दिया गया पुरस्कार है। इस पुरस्कार में कुशल और उच्च स्तरीय बिजली उत्पादन में भारत के सबसे बड़े पावर स्टेशन विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कहाँ, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन की भूमिका को मान्यता दी गई है कि यह भारत का सबसे बड़े पावर स्टेशन में से एक स्टेशन है। ठीक है, अब बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन की। किस संस्थानों ने मोर देन ए बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से क्या किया, एक रिपोर्ट जारी किया, यानी मोर देन ए बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू द बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया। तो ये किया UNICEF ILO द्वारा किया गया, जो क्या है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, और यूनिसेफ यानी UNICEF है तो यूनिसेफ द्वारा हाल ही में क्या किया गया, मोर देन ए बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया। इससे यह पता चला कि 0 से 15 वर्ष के बीच के केवल 26.4% बच्चे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहे हैं। हाल ही में खबरों में रहा HUID नंबर किस तत्व उत्पादन से संबंधित है या किससे जुड़ा हुआ है, तो ये है सोना से जुड़ा हुआ। क्या है फुल फॉर्म, कई बार पूछेगा, HUID का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है हॉलमार्क यूनिट आइडेंटिफिकेशन एक नंबर है जिसमें 6 अंकों का एक यूनिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड है, जिससे नंबर और अक्षर दोनों होते हैं। ग्राहकों को तीसरे पक्ष के आश्वासन के माध्यम से सोने की शुद्धता और फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए आभूषण के एक टुकड़े पर मैनुअल रूप से मोहर लगाई जाती है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2023 से भारत में बिना HUID यानी हॉलमार्क यूनिट आइडेंटिफिकेशन के क्या होंगे, नंबर के सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर प्रतिबंध है। यानी जब भी आप सोना खरीद रहे हैं तो उस पे 6 अंकों की जो मोहर है वो 6 अंकों में न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, उस पे मोहर होगी, जिससे जो है सोने की शुद्धता यानी 24 कैरेट सोना है या नहीं है इसकी जो है जांच की जाएगी। अब बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन के। किस संस्था ने एडवांस्ड टुवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS डिजाइन किया है? एडवांस्ड टुवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो ये किया गया DRDO द्वारा। ठीक है, DRDO। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को भरने के लिए एक स्वदेशी एडवांस्ड टुवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ठीक है, स्वदेशी एडवांस्ड टुवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया है। ये किसके द्वारा? ATAGS को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा। वर्तमान समय में 155 मिलीमीटर यानी आर्टिलरी सिस्टम को बदलने के लिए डिजाइन किया गया यह एक सिस्टम है ना। अब बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन की। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2021 से 22 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार का अंश कितना है? तो रोजगार का अंश कृषि क्षेत्र में 45.5% है, यानी 45.5% है।
2021-22 के लिए हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में भारत में श्रम बल एक महत्वपूर्ण अनुपात को 45.5% पर नियोजित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें। किस संस्था ने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया? तो किसने किया? विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स के अनुसार हालांकि अधिकांश देशों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कानून लागू किया गए, फिर भी कानूनी अधिकारों और प्रावधानों के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। एक कामकाजी महिला के जीवन चक्र पर इस सूचकांक में भारत का स्कोर संभावित 100 में से कितना है? 74.4 है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं। किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज करने का दावा किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने किया है? तो ये किया है ईरान ने हमीदान के पश्चिमी प्रांत में लिथियम भंडार की खोज करने का दावा किया है। इसमें लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क पाया गया। यह आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और ईवी के लिए रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहे हैं दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रश बैरियर बाहुबली किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र में। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रश बैरियर जिसका नाम बाहुबली है, महाराष्ट्र के विदर्भ में बाड़ी बड़ोड़ा राजमार्ग पर स्थापित किया गया। इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी मान्यता दी गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन यानी 62वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के एनपीओ मशीनो स्ट्रोनेसिया और भारत के किस संगठन के बीच साझेदारी से विकसित किया गया? तो ये किया गया DRDO और रूस के बीच। यानी ब्रह्मोस मिसाइल एक प्रकार की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पहले तो आप इस बात को रखें कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ठीक है। कई बार पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी जहाज, हवाई जहाज या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है और इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रूस के एनपीओ मशीनो स्ट्रोनिया के बीच एक साझेदारी द्वारा विकसित किया गया है जिससे ब्रह्मोस एरोस्पेस का निर्माण हुआ। हाल ही में क्या हुआ? भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के जहाज से प्रक्षेपित संस्करण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण भी किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया? तो ये दिया है भारत ने बाघों, शेरों, चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नामक एक नए वैश्विक गठबंधन के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। IBCA इन जानवरों की रक्षा में रुचि रखने वाले 97 देशों और संगठनों के लिए खुला रहेगा। भारत ने IBCA का समर्थन करने के लिए 5 वर्षों में $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। IBCA इन जानवरों की सुरक्षा यानी IBCA का मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन जानवरों की सुरक्षा के बारे में जानकारी साझा करेगा। इसकी शासन संरचना में एक महासभा और एक परिषद शामिल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर रहे हैं ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनिमय ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन
हाल ही में किस प्रजाति की रक्षा के लिए जारी किया गया था? तो ये किया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड द्वारा के लिए। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षी में से एक है और भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। निवास स्थान के नुकसान, शिकार, अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण यह प्रजाति गंभीर रूप से क्या है? संकटग्रस्त है। यानी ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया रेगुलेशंस 2023 को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया से होकर गुजरने वाले 30 केवी और उससे नीचे की सभी विद्युत लाइनों की भूमिगत करने के लिए जारी किया गया है। ठीक है, याद रखें इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि डिजिटल इंडिया बिल किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? तो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय से जुड़ा है डिजिटल इंडिया बिल। डिजिटल इंडिया बिल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्रस्तावित उत्तराधिकारी है जो वर्तमान में भारत में इंटरनेट एवं संस्थाओं को नियंत्रित करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इस प्रस्तावित कानून के बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांतों और ढांचे को प्रस्तुत करने के लिए बेंगलुरु में एक सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया है। डिजिटल इंडिया बिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में इंटरनेट स्वतंत्र रहे और आपराधिकता से मुक्त रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि डॉक्टर मणिक शाह ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये ली त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ डॉक्टर मणिक शाह। डॉक्टर मणिक शाह ने दूसरे कार्यकाल के त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 32 सीट जीती जबकि उसकी सहयोगी आईपीएफटी को 1 सीट मिली। प्रदोष किशोर देव बर्मन की अध्यक्षता वाली एक क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा 13 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी हुई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कौन सा शहर वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक का मेजबान था? तो कौन शहर था? वो था हैदराबाद। यानी G20 की अध्यक्षता के तहत वित्तीय समावेशन के वैश्विक भागीदारी में दूसरी बैठक कहाँ की गई? हैदराबाद में संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सलहौतु ओनुओ क्रूज ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचा है? तो ये रचा है नागालैंड की। नागालैंड की पहली महिला मंत्री सलहौतु ओनुओ क्रूज ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यभार ग्रहण करके कार्यभार संभाला। यह नागालैंड की क्या है? पहली महिला मंत्री बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छोत्सव महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने ये शुरू किया है। और कौन है इसके? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 3 सप्ताह तक चलने वाली महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की नेतृत्व की स्वच्छता पहल को पहचानना है और जश्न मनाना। लॉन्च इन्वेस्ट के दौरान स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन चैलेंज का नेतृत्व करने वाली महिलाएं इसके आइकॉन की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है। तो किया है WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा ये ग्लोबल ग्रीन गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान किया जाए। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 टोपिक्स 2023। क्या टोपिक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है? तो यह है भारत का। भारतीय नौसेना का प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास टोपेक्स 2023 हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में
से अरब सागर के बीच संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है केंद्र ने हाल ही में नाफेड NCCF को किस उत्पाद की खरीद के लिए बाजार में तत्काल हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया है? तो दिया है लाल प्याज खरीद के लिए ये दिया है, क्योंकि मंदी के मौसम में ये इसकी आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से करने के लिए बफर रूप से प्याज की खरीदी और भंडारण मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है? तो किसने खोली है, कौन सा देश? तो उसने खोला है कोलंबिया ने। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है। फरवरी के महीने में कोलंबिया की सेना ने में 1296 महिलाओं के बीच बैच को क्या किया गया है, महिलाओं के बैच को भर्ती किया गया है। और कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है ना। सेना स्टाफ बेस बुनियादी ढांचे की रक्षा और प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए युवा रंगरूटों पर प्रतिबंध बहुत अधिक निर्भर करती है, ठीक, जबकि इसके पेशेवर सैनिक मादक पदार्थों की तस्करी करने और गिरोहों और विद्रोह समूहों का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया? तो ये किया यूके द्वारा। ब्रिटेन के इलीगल माइग्रेशन बिल जिसे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक द्वारा पेश किया गया, ये भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, का उद्देश्य हजारों प्रवासियों को छोटी नावों पर इंग्लिश चैनल पार करने से रोककर अवैध आप्रवासन के मुद्दे से निपटना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें। भारत में पहली बार माइम्यूसेमिया सिलोनिका यानी दुर्लभ पतंगे की प्रजाति को किस राज्य में खोजा गया? तो ये खोजा गया केरल में। शोधकर्ताओं ने 127 वर्षों बाद तमिलनाडु में कन्नड़ मुन्नलथुरई टाइगर रिजर्व में भारत में पहली बार माइम्यूसेमिया सिलोनिका दुर्लभ कीट प्रजाति देखी गई। यह आखिरी बार 127 साल पहले श्रीलंका में दर्ज किया गया था। यह पहली बार है जब भारत में इस कीट प्रजाति का रिकॉर्ड किया जा रहा है, और वो रिकॉर्ड कहाँ किया जा रहा है? केरल में। देखा पहली बार कहाँ गया? तो तमिलनाडु में देखा गया था, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल को लौटा दिया? तो ये किया तमिलनाडु राज्य द्वारा। ऐसा राज्यपाल आर्यन रवि ने विधानसभा द्वारा पारित तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के विनिमय विधेयक को राज्य सरकार को लौटा दिया। यह कहा गया कि सदन के पास इसे बनाने के लिए विधायी क्षमता नहीं थी। राज्य कैबिनेट ने बिल को फिर से पेश करने का फैसला लिया है, जो तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का इरादा रखता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 200 के अनुसार यदि कोई विधेयक सदन में दूसरी बार बिना किसी संशोधन के या बिना किसी संशोधन के पारित हो, ठीक, या बिना किसी संशोधन के या बिना किसी संशोधन के पारित किया जाता है और राज्यपाल को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल सहमति नहीं रोक सकते, यानी उन्हें सहमति देना है। पहली बार तो वो वापस कर देंगे संशोधन के लिए, लेकिन अगर दोबारा फिर से प्रस्तुत किया गया तो वो वापस नहीं कर सकते, मतलब बिल उस बार उन्हें पास करना होगा। 77 नंबर क्वेश्चन हमारा है किस देश ने नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तीसरे सत्र की मेजबानी की? तो ये की भारत ने नई दिल्ली में तीसरे सत्र की मेजबानी की। 1200 जिसमें क्या है 1200 से अधिक विषय विशेषज्ञों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों
और प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेकेंडाई फ्रेमवर्क द्वारा दिए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10 बिंदु एजेंडे के आधार पर आपदा जोखिम में कमी पर विभिन्न क्रॉस कटिंग मुद्दों पर विचार व्यक्त किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 78 की। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को किन उत्पादों के लिए शामिल किया गया? तो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के लिए ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है? तो ये करता है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर क्रिपस्कुलर किरणों को कैप्चर किया है? तो ये किया है मंगल पर। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर्स ने हाल ही में पहली बार मंगल ग्रह पर क्रिपस्कुलर किरणों को कैप्चर किया। रोवर ने इस दृश्य को कैद किया जब सूर्य ने घनीभूत बादलों को रोशन किया था। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है रेडियो जीपीटी यानी रेडियो जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा स्थापित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, याद आप रखें। ये क्या है? ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित यह एक स्थानीय बाजार के रुझान का पता लगाने और रेडियो प्रसारण के लिए स्क्रिप्ट बनाने के लिए टॉपिकल्स तकनीकी का उपयोग करता है। इन स्क्रिप्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न व्यक्तियों द्वारा CPT-3 तकनीकी का उपयोग करके प्रस्तावित किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर रहे हैं। हाल ही में खबरों में रहा टोरिनो स्केल किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र से। टोरिनो स्केल एक प्रणाली है जिसका उपयोग मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह कितना खतरनाक होता है यदि कोई अंतरिक्ष चट्टान जैसे क्षुद्रग्रह धूमकेतु पृथ्वी से टकराए। तो वर्तमान में 2023 में DW एकमात्र क्षुद्रग्रह है जिसकी टोरिनो स्केल पर 1 की रेटिंग है और अन्य सभी की रेटिंग 0 है। ठीक है, इस क्षुद्रग्रह का आकार एक ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है। ठीक, यानी बड़ा आकार है इसका। ESA के अनुसार 625 में से एक मौका है कि यह 14 फरवरी 2046 को पृथ्वी से टकराएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की। 2030 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? तो वो किया गया भारत द्वारा। फिर 84 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स किस अधिनियम से संबंधित है? यह है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में शहर के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 2041 के लिए मास्टर प्लान तैयार किया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में शहर के विकास का मार्गदर्शन करना है। यह योजना पर्यावरणीय रूप से सतत विकास प्राप्त करने के लिए, निवासियों के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए और आर्थिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक गतिशील वातावरण बनाने पर केंद्रित है। दिल्ली के लिए यह चौथा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान यानी माधव नेशनल पार्क जो हाल ही में खबरों में था वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। आप याद रखें, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से क्या है? एक है माधव राष्ट्रीय
उद्यान। यह मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व और राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच में एक प्रमुख संबंध बनाता है। बाघों की आबादी को फिर से स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग ने अन्य अभयारण्यों से स्थानांतरित 5 बाघों को रखने के लिए 3 बाड़े बनाए हैं। हाल ही में एक नर और मादा बाघ को सरकारी अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से निर्मित बेड़ों में छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है किस केंद्र शासित मंत्रालय ने लीन योजना शुरू की है? तो ये की है MSME मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है किस संस्थान ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया? किस संस्था ने जारी किया? तो ये किया इसरो द्वारा इसे जारी, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में क्या किया? लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में भूस्खलन वाले हॉट स्पॉट की पहचान करता है और इसमें मुख्य रूप से हिमालय और पश्चिमी घाट के साथ साथ 1998 से 2022 के दौरान घटनाओं के आधार पर भारत के भूस्खलन पर्वत क्षेत्रों का एक डेटाबेस तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ULPIN कितने अंकों वाला होगा? तो ये होगा 14 अंकों वाले। अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो होंगे ये 14 होंगे। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण मजदूरी की दी? ये दिया उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साझा बौद्ध विरासत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है? साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है, तो ये है नई दिल्ली, यानी साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह संघाई सहयोग संगठन राष्ट्रों के साथ भारत के सभ्यतागत जुड़ाव पर ध्यान देने के साथ 2023 द्वारा आयोजित किया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है MOSPI के हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई? तो ये दर्ज की गई 6.44। और ये भी क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 94 कह रहा है ऑस्कर 2023 इन्वेस्ट के दौरान किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने ये पुरस्कार जीता है। ठीक। इस पुरस्कार के अलावा 95 जो अकादमी पुरस्कार में इस फिल्म को 7 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या है? चित्र पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा भी इसमें शामिल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि उस चक्रवात का नाम क्या है जिससे मलावी और मोजाम्बिक मलावी और मोजाम्बिक में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई थी? तो ये कौन से चक्रवात का नाम पूछ रहा है? तो उसका नाम है फ्रेडी, आप याद रखें फ्रेडी। ठीक। और संयुक्त राज्य ने इसकी घोषणा की थी कि तूफान से 11,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा यानी ATL सारथी लॉन्च किया है, तो ये किया गया है नीति आयोग द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है फरवरी 2022 में भारत में थोक मूल्यांकन सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति कितनी है?
तो ये है 3.85, यानी थोक मूल्यांकन जो है उसकी मुद्रास्फीति कौन है 3.84% है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MD 15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और यम 100 मेथनॉल है का प्रोटोटाइप्स किस शहर में लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार की अनुमति दी है, तो वो है 18 बैंकों को। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है, तो उसका नाम है सुरेखा यादव, यानी एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सेमी हाई स्पीड, याद रखें सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं। सुश्री यादव ने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो ये किया गया सऊदी अरब के बीच। ठीक। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र 2023 तक सम्मेलन का मेजबान कौन रहेगा, तो वो रहेगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 103 किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की, तो ये की चाइना द्वारा ये किया गया। साउथ ईरान संबंध सामान्यीकरण ईरान और सऊदी अरब के बीच एक शांति समझौता है जिसकी मध्यस्थता कौन करेगा, चीन द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा वर्धा वन्यजीव अभयारण्य, याद रखें वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो गुजरात में क्या है, वडोदरा है, तो वर्धा उसी से आप याद रखें। भारत में एशिया शेरों का एकमात्र घर गुजरात गिरि राष्ट्रीय उद्यान से 40 शेरों को वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने जा रहा है। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों के रहने की उम्मीद है। यह गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेजबानी की, तो ये की कर्नाटक राज्य द्वारा इसकी मेजबानी की गई। कोडवा हॉकी महोत्सव 4 साल के अंतराल के बाद कर्नाटक के नापोल्क्यू शहर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कौन सा शहर वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन का मेजबान है, तो ये है नई दिल्ली। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्रा योजना लॉन्च किया, तो ये किया कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट लॉन्च किया, तो ये किया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। 109 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जियोफ्री बावा इट इज इजनल टू बी देयर्स प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, तो किसने किया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।